हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास का कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था ग्रामर का, जिसका नेम था सेंटेंसेस। इसकी डेफिनेशन कर ली थी, आपको समझा दिया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि इसमें मैचिंग थी, मैच करना था, प्रॉपर जो सेंटेंस था वो बनाना था। आई होप आप सभी ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। और इसके आंसर्स ये हैं, ये आप प्लीज़ मैच कर लीजिए। और इसके बाद एक्सरसाइज बी दी हुई है, इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है। ए के आप आंसर्स मैच कर लीजिए और जो बी है इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है अ स्टेटमेंट गिव सम इंफॉर्मेशन इट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। मीन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जो एक फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता या कोई भी एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं होता, कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होता, वो मीन सिंपल सेंटेंस होते हैं। लाइक माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ रोहन, रोहित आस्क्ड द ड्राइवर द लेटेस्ट क्रिकेट स्कोर, कि रोहित ने ड्राइवर से लेटेस्ट क्रिकेट स्कोर पूछे। इसी तरह के जो सिंपल सेंटेंस हैं इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, जिनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर योर फादर, एंड ये दिया हुआ है सम क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद येस और नो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर बस येस और नो में ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर है वो सिंगल वर्ड में या एक दो वर्ड में ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ यहाँ दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको एक स्टेटमेंट में कंप्लीट करना पड़ता है, लाइक एक सेंटेंस के रूप में लिखना पड़ता है। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डिड यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम रिवर को क्रॉस कर सकते हो, पार कर सकते हो? येस और नो में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके देखो, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं और उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हाउ मैनी चॉकलेट डिड यू ईट? 5। एक वर्ड में इसका कंप्लीट हो गया आंसर। उसके बाद है डू यू प्रेफर चॉकलेट और स्वीट्स, कि तुम क्या प्रेफर करते हो, चॉकलेट्स या मिठाइयाँ? तो आंसर है यूजुअली चॉकलेट। क्या है? 2 वर्ड्स में इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है वाई डिड यू स्लीप ऑन द बैल्कनी लास्ट नाइट, कि तुम लास्ट नाइट को, पिछली रात को बालकनी में क्यों सोए थे? इसका जो आंसर है वो एक सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है। आई वॉन्टेड टू गेट सम फ्रेश एयर, कि मैं कुछ फ्रेश ताज़ा हवा लेने के लिए बालकनी में सोया था। यही है ना इसका आंसर। तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में है। व्हेन वी स्पीक वी कैन आंसर क्वेश्चन विद इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। उसके बाद आई होप ये जो 2 हैं जो मैंने करवा दिए, सिंपल सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, ये आपको समझ आ चुके हैं। और जो थर्ड है वो करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई कमांड दी हो, कोई ऑर्डर दिया हो या रिक्वेस्ट की हो, कोई एडवाइस दी हो, उनको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। गो टू द लाइब्रेरी चिल्ड्रन, ये एक ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है कि लाइब्रेरी में जाओ बच्चों। उसके बाद है प्लीज़ क्लियर द टेबल, ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट कैसे पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट है? क्योंकि इसके आगे प्लीज़ वर्ड हमें दिया गया है। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट है फेस्टिंग यूअर सीट बेल्ट, ये क्या बताया कि एक और एडवाइस दी गई है कि सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद इन्होंने ये बोला हुआ है कि कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बट वो क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं होते, मीन्स कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और देखते हैं कैसे। ये है कुड यू स्विच ऑफ लाइट्स बिफोर यू गो, क्या तुम
लाइट का स्विच ऑफ कर सकते हो जाने से पहले। ये बिल्कुल पोलाइटली बोला गया है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि साउंड से पता लगेगा, जब किसी का वे ऑफ स्पीकिंग हम देखेंगे तभी हमें ये पता लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क हो वो इंटेरोगेटिव ही होगा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ये हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है या क्वेश्चन पुट किया गया है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें जिसमें कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हो। लाइक किसी को दुख वाला सीन हो या थोड़ी ज़्यादा खुशी हो। लाइक हुर्रे वी वॉन द मैच, कि हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसके पीछे जो साइन है वो किसका साइन है? एक्सक्लेमेटरी का साइन है। इंडिया वॉन द मैच, आई कांट स्टैंड दिस नॉइज एनी मोर, माई बाइसिकल हैज़ डिसअपियर्ड, इज़ नॉट दिस वंडरफुल न्यूज़। ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इसका बी पार्ट ए करने के बाद बी पार्ट कंप्लीट करोगे और इसी तरह सी भी कंप्लीट करोगे। सी में क्या करना है आपको? वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।